देखिए, जब तक कि पुलिस का इकबाल कायम नहीं होगा, रसूख नहीं होगा, तब तक अपराधियों पर खौफ नहीं होगा। और आप सोचिए, जब खाकी ही कहीं ना कहीं उत्पीड़न का जरिया बन जाए, तब भला आम आदमी जाएगा कहाँ पर। अभिषेक वर्मा की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम, क्योंकि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या स्थिति बनेगी। और अभिषेक वर्मा ने वो सबक सिखाया है और ये नजीर है अपने आप। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आम आदमी को राहत पहुंचाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। अक्सर आपने मूवीज़ कि किस तरह से जो अधिकारी होते हैं वो किस तरह की जांच पड़ताल करने के लिए खुद ही जो है मैदान में कूद पड़ते हैं। और अभी एक ऐसा ही मामला जो है सामने आया है हापुड़ से। जी हाँ, जिसका वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वहाँ आप देखेंगे कि एक आईपीएस अधिकारी खुद सिविल ड्रेस में अपने थाने पहुंचता है और वहाँ पर जब रिश्वतखोरी का मामला देखता है तो वो अपने अधिकारियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करता है। और ऐसा ही मामला जो लगातार है वो बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो इस तरह का कदम उठाना, वो भी भ्रष्टाचार को, जहाँ देखते हैं कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं पर इस तरह का अभिषेक वर्मा ने जिस तरह का कदम उठाया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। देखिए, जब तक कि पुलिस का इकबाल कायम नहीं होगा, रसूख नहीं होगा, तब तक अपराधियों पर खौफ नहीं होगा। और आप सोचिए, जब खाकी ही कहीं ना कहीं उत्पीड़न का जरिया बन जाए, तब भला आम आदमी जाएगा कहाँ पर अपील करने। जब आपको कोई समस्या होती है, कोई परेशान करता है, कोई उत्पीड़न करता है, तो आप कहाँ जाते हैं? आप पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन अगर पुलिस ही आपका उत्पीड़न करे, तब आप कहाँ जाएंगे? अभिषेक वर्मा ने इस पूरे जो है घटना के बाद ये जो पूरी कार्रवाई की है, वो अपने आप एक नज़ीर है। और ये उत्तर प्रदेश की जो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने लगातार ऐलान किया था कि न भ्रष्टाचार करने देंगे और न भ्रष्टाचार को सहेंगे। अभिषेक वर्मा ने वो करके दिखाया है। जिस तरीके की कार्रवाई अपने ही पुलिसकर्मियों, आप सोचिए कि जिस थाने में अपराधी बंद हुआ करते थे, आज उसी थाने में उसी थाने के पुलिसकर्मी बंद हैं। अब इससे बड़ी नज़ीर कुछ और नहीं हो सकती। योगी आदित्यनाथ जो मॉडल की बात की जाती है, वो मॉडल यही है कि अपराधियों में खौफ हो। वो अपराधी कोई भी हो, अपराधी अफसरशाह हो, वो अपराधी पुलिसकर्मी हो, वो अपराधी कोई जो है बाहर से आया हुआ संगठित गिरोह चलाने वाला अपराध हो, या कोई भी हो, कार्रवाई सब पे बराबर होनी चाहिए। अभिषेक वर्मा ने वो कानून का राज कायम किया और नज़ीर कायम किया है। आपको याद होगा, देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है, जो पूरे देश में अपने आप एक मिसाल बन गया है। पश्चिम बंगाल की जो हाईकोर्ट कहती है कि अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो उत्तर प्रदेश से योगी का बुलडोजर मंगा लीजिए। तो अब आप सोचिए, ये मॉडल क्यों बना? क्योंकि आपने करके दिखाया है। अभिषेक वर्मा ने जिस तरीके से पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उन भ्रष्टाचार पुलिसकर्मियों को हवालात तक पहुंचाया है, वो अपने आप एक नज़ीर है। और ये बताता है कि इसी तरह के एक्ट हर एक पुलिस अधिकारी को करने होंगे, तब ये जो पुलिसिया उत्पीड़न है तब खत्म होगा। आप चाल, चरित्र और चेहरा बदलने की तमाम बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, न पुलिस का चाल बदलेगी, न चरित्र बदलेगा और न चेहरा बदलेगा। क्या लगता है, ऐसे और आईपीएस अभिषेक वर्मा जो है बनकर उभरेंगे जिस तरह का कदम उभरना चाहिए? अभिषेक वर्मा जैसे आईपीएस की उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है, और केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ज़रूरत है। जब एक आईपीएस अधिकारी जब खाकी पहनता है अपने तन पर, तो वो ईमानदारी की कसम खाता है। वो कसम खाता है कि मजलूमों की हिफाजत करेगा, जो है वो कसम खाता है कि अपराधियों को बख्शेगा नहीं। लेकिन जब कोई भी खाकी पहने व्यक्ति जब अपनी खाकी के साथ गद्दारी करता है, तो उसको सबक सिखाना चाहिए। देखा जाए, अभी एक मामला सामने आया जिसका वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और आप भी जो है लगातार बने हुए हैं। आईपीएस अभिषेक वर्मा के इस कदम को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छी इसलिए भी क्योंकि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो क्या स्थिति बनेगी। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आम आदमी को राहत पहुँचाए, सुकून पहुँचाए, कोई तकलीफ हो तो उसको वो करे। माना कि जो कानून व्यवस्था को चौक चौबंद रखने की उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो भरोसा जनता रखती है पुलिस पर, उसको भी बहाल रखे। लेकिन जिस तरह से इस मामले में आपने देखा, जो हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा ने की, बहुत अच्छी कार्रवाई की, और निश्चित ही इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और सीएम योगी ने जो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है कि किस तरह से ऐसे लोग जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उन पर नकेल कसी जाए, उसमें सीएम योगी की इस नीति का असर भी देखने को मिला। अभिषेक वर्मा ने एक सिंघम स्टाइल में कार्रवाई की, पहुंचे सादी वर्दी में, और उन्होंने उसको पकड़ा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको कार्रवाई की। तो ये एक समाज में एक बहुत अच्छा संदेश है। और
ऐसे तमाम अधिकारी पहले भी की चर्चा होती रही है, लेकिन अभिषेक वर्मा ने एक मिसाल पेश की है। और ख़ास तौर से जो यूपी में पुलिसिंग को जिस तरह से एक नया रूप दिया जाए कि जनता का विश्वास पुलिस में जमे, भाई पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, ये भी तो एक बात है। तो वो जो इनका मोटो है वो निश्चित ही अभिषेक वर्मा ने सार्थक किया है। और अगर ऐसे ही लोग पुलिस जो आम जनता के लिए, आम जनता जैसे आम जनता है, वो ट्रक वाला फ़ोन किया उसने अभिषेक वर्मा को सीधे और वो सादी वर्दी में आए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर पुलिस आम जनता की पैरोकारी करेगी, आम जनता की तकलीफ है उसको समझेगी, तो ये चीज़ें हटेंगी। आपने देखा होगा कि जब तक पुलिस पर आम जनता का भरोसा नहीं बढ़ेगा तब तक जो तमाम जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रहेंगी। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभिषेक वर्मा को जैसे ही फ़ोन पहुंचा और उसने सिविल ड्रेस में जिस तरह से उसको मतलब उसके दिमाग की भी बात दाग देनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उसी के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं। और उसने तुरंत ये आइडिया लगाया कि मैं खाकी में ना जा करके मैं सिविल ड्रेस में जाऊँगा और ऐसा अपने ही बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, खाकी को शर्मसार होने से बचाया है, मैं इस रूप में इसको लेना चाहता हूँ कि अगर वो उनसे रिश्वत लेते, 1 लाख का रिश्वत है जो भी है नारियल पलटवाने के नाम पर, तो ये निश्चित ही खाकी दागदार होती। इस खाकी को बचाने का, खाकी का जो खाकी का जो अपना जज्बा है, जुनून है, देश की सेवा का जो भाव है, एक आपने देखा होगा कि सैनिक जो सरहद पे होते हैं, लेकिन घर के अंदर मतलब देश के अंदर रह करके कैसे लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए, वो पुलिस की जिम्मेदारी है। और पुलिस की जिम्मेदारी, अगर आम जनता उससे पीड़ित हो रही है और खुद जो मेड़ ही खेत खा जाए तो क्या स्थिति बनेगी। तो जो पुलिस अधिकारी है जो वहाँ तैनात थे, वो जिस तरीके से वो कर रहे थे, अगर उन्होंने उस पर वो किया तो एक बहुत अच्छा मैसेज है और जनता के बीच एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। पुलिस को हमेशा, और जो हमारे अन्य जो पुलिस के कर्मचारी हैं उन ये सबक लेंगे कि भाई आम जनता की जो तकलीफ़ है उसको उस पर कान दिया जाए, तब जाके बात बनेगी। और ये जो अभिषेक वर्मा का जो कार्य है, निश्चित ही ये पुलिसिंग को एक नया आयाम देगी और मॉरल बूस्टअप करेगी। और जो लोग कर्मचारी हैं उनके अंदर भी नहीं भाई, हम जो एक शुचिता है, जो पवित्रता के साथ अपने जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य उसको पाना है ना हमको भाई, एक बेटर एम्यूनिटीज़ के साथ सबको सुविधाएं दी जाए, सबको किसी को तकलीफ ना हो, ये पुलिस का दायित्व है। आप भ्रष्टाचार के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं ट्रक वाले को, तो ये बहुत गलत तरीका है। और अभिषेक वर्मा की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सौरभ, आप लगातार सोशल मीडिया में देख रहे हैं अभिषेक वर्मा आईपीएस का वो भी खोला हुआ है आपने, अभी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, किस तरह का इन्होंने कदम उठाया, क्या लगता है कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा, भ्रष्टाचार में इस तरह से रोक लग पाएगी? देखिए, आईपीएस अभिषेक वर्मा सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, उनके लगभग 30 के फॉलोअर्स और 750 पोस्ट किए उन्होंने। और ये इस तरह की पोस्ट वो करते रहते हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के पोस्ट, इस तरह की कार्रवाई वो करते रहते हैं। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोई खबर ऐसी होती है जो अपने आप में यूनिक होती है तो वो अपने आप चर्चा का विषय बन जाती है। भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ 2 सिपाही पे, जिस जेल में उनकी तैनाती थी उसी में उनको बंद रखा गया, तो ये अनोखी खबर है अपने में। और हमें लगता है कि बॉलीवुड में सिंघम और दबंग को तो हमने खूब देखा है, हकीकत में ज़मीनी स्तर पे अगर किसी आईपीएस ऑफिसर को ऐसा करते हुए देखे तो बड़ी बात है।